हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ईपीएफओ ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई भी अगर आप अपना संशोधन करते हो तो यहाँ पर इसको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित रिमूव कर दिया है। आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को अब मान्य नहीं करता है ईपीएफओ। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं इमेज के अनुसार भी बता रहा हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना जो पीएफ से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन करते हो, जो कि ज़्यादातर आपका जो मेन टॉपिक है उसकी ही बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित है। इसी को बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ से संबंधित आप अपना कैसे डेट ऑफ बर्थ को सही करा पाओगे, ऑफलाइन तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से कैसे सही कर पाओगे, ताकि आप भी अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाओ, आपको पीएफ से संबंधित सभी सुविधाएं मिल पाए। तो यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आराम से आपको समझाएंगे। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। डिटेल से बताएंगे आपको। दोस्तों यहाँ से मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ से जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो चीज़ आप अपना सही कर सकते हो। पीएफ के अंदर कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से फॉर्मेट के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन सी चीज़ को आप कितनी बार सही करा सकते हो। ईपीएफओ ये खुद बोलता है, उसके अनुसार इसकी पीडीएफ उसने जारी की है और यहाँ पर आप देख सकते हो ईपीएफओ ने ये जारी किया है। ठीक है, तीर के निशान से भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि जो मेंबर का नेम होता है, जो इधर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा मेंबर का नेम है, वो आप एक बार सही करा सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम ओनली आपको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये वाला है ना, ये डेट ऑफ बर्थ से संबंधित बताएंगे कि आप किस किस डॉक्यूमेंट से सही करा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उसको आपको ध्यान दे लेना है कि कौन सा चीज़ से आप क्या क्या सही करा सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जेंडर होता है। ठीक है, तो जेंडर के अंदर आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, जेंडर के अंदर आपको सही कराने के लिए क्या है, एक बार ही जेंडर अपना सही करा सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कब तक अलाउड है, कितने बार आप करा सकते हो। ठीक है, जस्ट उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का आता है फादर मदर नेम। ठीक है, उसको आप एक बार करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 5वां नंबर का आता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के अंदर आपका क्या है, मतलब कि फादर है, हस्बैंड है, जो रिलेशनशिप के अंदर आता है उसको भी आप एक बार करा सकते हो। मैच्योरल स्टेटस के अंदर आप यहाँ पर मतलब शादी के से संबंधित जो आती है, इसके अंदर आप 2 बार से संबंधित आप करा सकते हो। यहाँ पर दिया भी गया है और यहाँ दिया गया है। ठीक है, आप देख लो। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा ये तीरों को हटा देता हूँ, या बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यह आप 7 नंबर का है, जो इसको भी आप एक बार सही कर सकते हो, दोबारा सही नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा डेट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट लिविंग का मतलब एक्सिट करते हो, छोड़ देते हो, वो बात में आती है। ठीक है, रीजन अगर आपने कोई गलती से कोई अलग रीजन डाल दिया है एक्सिट डेट का, लिविंग का, तो उसको भी आप एक बार ही सही करा सकते हो। ठीक है, जस्ट उसके बाद नजर आता है नेशनलिटी कि आप किस मतलब कि देश के हो। ठीक है, तो नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ पर एक बार का ऑप्शन देता है और आधार नंबर से संबंधित भी आपको एक बार का ऑप्शन देता है। ठीक है, क्लियर यहाँ से। और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित बात बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत हो जाती है तो उसको किस प्रकार से आप सही करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसी कंफ्यूजन के बारे में आपको यह वीडियो बताया था और समझाया था। लेकिन यहाँ से ये चीज़ क्लियर करना आपको जरूरी था ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है तीसरे नंबर पर, इसी की बात करेंगे और इसमें यह समझाएंगे कि आप किस किस डॉक्यूमेंट को लगाकर अपना सही करवा सकते हो। ठीक है, दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से संबंधित मैं बात कर रहा था और आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा इशू था कि डेट ऑफ बर्थ को सही कराने के लिए हमको क्या किस किस उसकी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो तरीका दे रखे हैं वो फर्स्ट से ही आपको समझा देते कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, नेम जो डॉक्यूमेंट का होता है उससे संबंधित समझाएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए फर्स्ट में दे रखा है कि आप अपना सही कराने के लिए ईपीएफओ खुद बोलता है कि आपको किसकी चीज की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो मतलब कि जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो सरकारी रजिस्ट्रार होते हैं, उसके अनुसार जारी बर्थ और एंड डेथ के सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं वो उससे द्वारा इशू बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ नजर आता है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्कशीट। आपकी अगर कोई मार्कशीट है, जैसे कि 10th की मार्कशीट को ज़्यादा मान्यता देता है, तो उससे संबंधित
और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट बोर्ड का, यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, लिविंग सर्टिफिकेट होता है, SLC जिसको बोलते हैं, स्कूल से संबंधित TC होते हैं, जिसको TC आपको पता होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है जो, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है आपका जिसके अंदर आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, यहाँ पर दिया भी गया, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट के अनुसार ही आप अपना सही करा सकते हो, ठीक है। तीसरा आता है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे संबंधित कोई आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत सर्विस से संबंधित कोई रिकॉर्ड आपका हो, तो उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है उसका भी आप यूज कर सकते हो। उससे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है PF के अंदर तो वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट नीचे की तरफ आता है चौथे नंबर का, यह भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर दिया गया है कि एडसेंस एंड द प्रूफ डेट ऑफ बर्थ अबाउ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, मतलब कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं जो सरकार के द्वारा हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनके द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, उसके लिए बोला गया है सिविल सर्जन आफ्टर एग्जामिनिंग द मेंबर मेडिकली एंड स्पॉट एंड द एफिडेविट ऑन द मेंबर ड्यूटी ऑथराइजेशन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि आप अगर जो मतलब कि कोर्ट होता है, कोर्ट वगैरह कोर्ट होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, जो न्यायालय विभाग होते हैं उनके द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो। उनके द्वारा प्रमाण पत्र बनने के बाद में आप उसको सिविल सर्जन जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनसे आप उनको दिखा कर आप मेडिकल जो जूरिस्ट वगैरह बैठते हैं, सर्जन, ठीक है, तो उनके अनुसार आप सर्जन वगैरह होते हैं तो उनसे आप अपना जो मेडिकल से संबंधित एक सर्टिफिकेट बनता है जिसके अंदर एज का अकॉर्डिंग वह देखकर या मेडिकल कर कर वो बनाते हैं कि इनका इतना इतना एज होना चाहिए और उसके अनुसार वह डेट भी अपने अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक पढ़ाई से संबंधित नॉलेज होती है तो मेडिकल संबंधित सुविधा के अनुसार वह अपना काम करते हैं। तो हाईकोर्ट के अनुसार वह आपको बनाने के बाद में यहाँ से आप सिविल से बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आधार को तो मैंने आपको बोल दिया है, यह वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आधार को इस समय रिमूव कर दिया है, आधार को एकदम बिल्कुल हटा दिया है। तो आधार तो हम यहाँ से फिनिश कर ही देंगे डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, ठीक है। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसके अंदर पासवर्ड का आपको देता है, तो पासवर्ड के अंदर भी आपको समझ में आएगा, तो पासवर्ड जो आपका होता है उसको भी आप डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ आपको नजर आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल और कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है 10 डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 में से अब 9 ही रहेंगे, आधार कार्ड को बिल्कुल हटा दिया। सातवां जो ऑप्शन आपको नजर आता है पैन बाय IT डिपार्टमेंट, यहाँ पर पैन कार्ड जो आपको IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जारी करता है या उसके द्वारा बनाया जाता है, वो ऑथराइज करता है, उसके रेफरेंस से बनता है। तो उस पैन कार्ड को भी, जिसको पैन कार्ड के द्वारा आपको यहाँ से फिर उसको आप पैन कार्ड जो आपका होता है, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह का यूज करके आप EPFO से संबंधित जो आपकी PF डिटेल होती है डेट ऑफ बर्थ से, उसको आप चेंज करा सकते हो, ठीक है। 8वां नजर आता है आपको सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ठीक है। एक जो आप नौकरी का जो करते हो उसके अंदर आपका PPO नंबर होता है जिसको पेंशन पेमेंट ऑर्डर बोलते हैं, उसके अंदर भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नेम वगैरह होता है, तो उसके अनुसार डेट ऑफ बर्थ का भी आप करके आप अपना सही कर सकते हो। 9वां नंबर का यहाँ पर आपको आता है CGHS और ECHS, ठीक है, ये मेडिकल संबंधित सुविधा मिलती है इनसे संबंधित। इनके अंदर आपका फैमिली से संबंधित आपका कार्ड होता है, आपका खुद का होता है जिससे संबंधित आपका उसके अंदर सेंट्रल स्टेट से संबंधित ये सुविधाएं मिलती है और आपको उसके अंदर फोटो होता है, आपका सब कुछ डिटेल आपकी मेंशन होती है उसके अंदर। इसके बाद आप अपना जो अपना डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह होता है तो उसके अनुसार आप अपना डेट ऑफ बर्थ के अंदर सुधार करवा सकते हो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मान लिया। एक डायमेंसिल सर्टिफिकेट हो गया इशूड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है इसके अनुसार भी आप अपना बनवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो आपको डिटेल दी है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ को किस किस डॉक्यूमेंट के अनुसार सही करा सकते हो, उसमें संशोधन करा सकते हो, यह सब कुछ ऑफलाइन बताया गया है, ठीक है। ये कोई ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन आप अपनी कंपनी से एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर ही आप अपना इन कॉपियों को आप यूज करके उसमें अटैच करके आप अपना करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो जो मैंने डॉक्यूमेंट को बताया ये नॉन डॉक्यूमेंट थे, आधार को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो इसके अनुसार ही वीडियो को मुझे समझाने का आपको मतलब कि पूरा डिटेल से समझाया था ताकि आपको समझ में आए और आप अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के कंपनी से मोहर लगवा के और इन डॉक्यूमेंटों को उसके साथ अटैच करके और आपका जो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित
संबंधित इशू आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, आप अपना पासवर्ड नहीं बना पा रहे हो पीएफ का, या आप अपना पीएफ से संबंधित कोई सुविधा नहीं ले पा रहे हो, तो डेट ऑफ बर्थ के मिसमैच के कारण, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना सही करा सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो ये जानकारी दी है आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू था, और कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आधार को यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप अपना आधार की डेट ऑफ बर्थ का यूज करके आप अपना पीएफ से संबंधित कोई भी काम नहीं कर पाओगे। यहाँ से आधार को बिल्कुल फिनिश्ड कर दिया है। यहाँ पर मैं फोटो के माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूँ, और इस फोटो के माध्यम से यह समझा रहा हूँ कि आप यहाँ इमेज के अनुसार देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो रिमूव किया गया है आधार कार्ड को नोटिफिकेशन के माध्यम से, सर्कुलर भी जारी किया था ईपीएफओ ने कि यहाँ पर आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित अगर आप किसी प्रकार का अपडेट कराते हो या सही कराते हो ईपीएफ या पीएफ में, तो दोस्तों आपका यहाँ पर आधार को मान्य नहीं है। यहाँ पर खुद रिमूव कर दिया है आधार कार्ड को पीएफ से संबंधित डेट ऑफ बर्थ के इशू से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, क्योंकि आप अगर आपकी पीएफ या ईपीएफ के अंदर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो इस प्रकार से आप उसकी सुविधा ले सकते हो। और अगर उसको सही कराना है तो उसका प्रोसेस भी मैंने इस वीडियो में क्लियरली बता दिया है, आपको समझा दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।